बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात के अरावली जिले में बांग्लादेशी नागरिक मोहसिन अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेशी पिछले 10 दिनों से गुजरात में ही रह रहा था। इस बांग्लादेशी नागरिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत विरोधी बातें भी लिखी हुई हैं। बताइए, हिम्मत देखिए। अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि गुजरात के अरावली में क्यों रह रहा था ये बांग्लादेशी नागरिक। से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इससे लगातार जारी है। बांग्लादेश का रहने वाला है, 10 दिन से अरावली में था। इतना ही नहीं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसने भारत विरोधी कई बातें भी लिखी हुई हैं। देश आजादी की सालगिरह के जश्न में डूबा है। शहर शहर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं लगातार निकाली जा रही हैं। आज अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा अहमदाबाद देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। हाथों में तिरंगा थामे पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। पीछे तिरंगे झंडों के साथ लोगों का सैलाब और देशभक्ति के तरानों की। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर। मौका जश्न आजादी का हो तो ऐसा सेलिब्रेशन होना लाजमी है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में जोर शोर से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसके तहत शहर दर शहर तिरंगा फहराकर लोग जश्न आजादी का पर्व मना रहे हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा की है, जो केसरी नंदन चौक से शुरू होकर खोडियार मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान सड़कों पर कुछ ऐसा नजारा दिखा। आज पूरा अहमदाबाद तिरंगे रंग में रंगा नजर आया। पूरे रूट पर सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। अहमदाबाद में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे हैं। साथ ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत गुजरात के लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद के साथ गुजरात के जो अलग अलग विधायक भी हैं, वो भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे हैं। तिरंगा यात्रा को प्रस्थान गुजरात के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कराया गया है और देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं और धीरे धीरे अब ये तिरंगा यात्रा आगे की तरफ प्रस्थान कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर हम देख सकते हैं। इस तिरंगा यात्रा से पहले पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी के जवान परेड करते नजर आए, जिससे वहां मौजूद लोग उत्साह से भर गए थे। इस बार तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समुदाय का बैंड भी शामिल हुआ। जैसे जैसे 15 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे शहरों में भी यह अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। कहीं सुरक्षा बल के जवान तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, तो कहीं राजनीतिक पार्टियों के लोग और कहीं स्कूल के छात्र इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान अब देश में एक बड़ी मुहिम का स्वरूप ले चुका है। पीएम की अपील का असर ही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आयोजित हो रहे हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। वैसे तो ये अभियान साल 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के समय लॉन्च हुआ था, जिसके बाद इसे हर साल 15 अगस्त के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। आजादी के 78 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस जश्न में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। देशभक्ति में डूबे हुए हैं और कई सारे कार्यक्रम भी इसी तरह के किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में स्कूली बच्चे और पुलिस के जवान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सूरत से देशभक्ति की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, आप भी देखिए।
छात्रों की देशभक्ति का ये भाव देखने लायक है। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले एक स्कूल में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राएं कुछ इस तरह से खड़े हुए कि उन्होंने देश का खूबसूरत नक्शा बना दिया। भले ही इस नक्शे में थोड़ी बहुत खामी हो सकती है, लेकिन इन छात्रों के मन बिल्कुल निश्चल हैं। यानी उन्होंने पूरे देशभक्तिमय होकर ये तस्वीर बनाई है। नन्हे हाथों में तिरंगा है और दिल में हिंदुस्तान। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। 15 अगस्त आने वाला है तो हमारी गर्ल्स स्कूल है बालाजी गर्ल्स, तो हम लोगों ने सभी स्टूडेंट ने मिलकर भारत देश का नक्शा बनाया है। इसके लिए हम सब स्टूडेंट अपने घर से मतलब क्लास वाइज 3 रंग के दुपट्टे लेकर आए हैं, जिनमें ब्लू, ग्रीन है, व्हाइट है और ऑरेंज है। हम सब ने मिलकर एक भारत देश का नक्शा बनाया है और हम लोगों ने मोदी जी का भी तस्वीर बनाया है और हम लोग बहुत खुश है कि हमने ये आज वाला कार्य किया। सारी छात्राएं और हमारे सारा परिवार ने मिलके ये आज भारत नक्शा तैयार किया है। हम सब बहुत ही ज्यादा खुश है। इस मतलब 15 अगस्त आने वाली है और हमने ये सेलिब्रेशन किया। इधर राजस्थान के झालावाड़ में भी स्कूली बच्चे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वहां जिला कलेक्टर की अगुवाई में तिरंगा मैराथन रैली निकाली, साथ ही देशभक्ति के गीत गाए और नारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस की बढ़ती रौनक के बीच गुजरात के पोरबंदर में एक व्यक्ति तिरंगा लेकर लंदन के लिए निकल पड़ा। अपनी गाड़ी से कई देशों से गुजरने के बाद हिंदुस्तान का ये लाल पहुंच गया लंदन। 9 अगस्त को पोरबंदर से निकलकर नीलेश परमार 12 अगस्त को दिल्ली पहुंचे और अपने आगे के सफर पर वो निकल गए हैं। भारत टू लंदन गाड़ी, और गाड़ी पर ये लिखा देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कोई खास यात्रा है। अभी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं और गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले नीलेश परमार तिरंगा यात्रा लेकर लंदन के लिए निकल चुके हैं। 9 अगस्त को पोरबंदर से चलकर सोमवार 12 अगस्त को ये दिल्ली पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान नीलेश 38 से ज्यादा देशों का सफर करेंगे। 35,000 किलोमीटर से ज्यादा के इस सफर में 95 दिन से ज्यादा का वक्त लगेगा। नेपाल, चीन, रूस, इटली, फ्रांस जैसे कई देशों से गुजरते हुए नीलेश लंदन पहुंचेंगे। खुलकर ये एक बार ये गाड़ी का लुक आपको मैं दिखाऊं आगे से लेके पीछे तक, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है गाड़ी में आपको नजर आ जाएगा। एक रूट मैप भी बनाया गया है कि किन किन स्टेट्स को जो है यहाँ पे कंट्रीज को जो है ये पार करते हुए ये यात्रा जो है पूरी जो तिरंगा यात्रा है वो पूरी करने वाले नीलेश जी ने ये यात्रा शुरू की है 9 तारीख को, 9 अगस्त को, और अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं पोरबंदर से निकली ये यात्रा। करीब 100 दिन के करीब लगने वाले हैं इस यात्रा में। तो क्या कुछ तैयारियां करके निकले हैं घर से आप? मेरी गाड़ी के अंदर मैंने सोने का इंतजाम है, कुकिंग करने का चाहेंगे सब कुकिंग वो सब मैंने एक साथ संभाल के रख दिया है। नीलेश जिस गाड़ी में बड़ा सा तिरंगा लगाकर यात्रा कर रहे हैं, उस गाड़ी में यात्रा के दौरान जरूरत के सभी सामान मौजूद हैं। अपनी इस यात्रा का नाम नीलेश ने विश्व शांति तिरंगा यात्रा रखा है। अपनी इस खास यात्रा का नीलेश मकसद भी खास बताते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान में जितनी खूबियां हैं वो किसी को पता नहीं है। तो मैं 38 कंट्री में जाऊंगा तो वहाँ लोग मुझे देखेंगे तो और सोचेंगे कि हिंदुस्तान में हम भी जाए घूमने, तो उसमें इंडिया ये नया भारत है वो आके देखेंगे ना। नीलेश का दिल्ली से आगे का पड़ाव हरिद्वार है। वहाँ स्नान, ध्यान, पूजा पाठ कर वो नेपाल के लिए रवाना होंगे और फिर इसी तरह कई देशों से गुजरते हुए वो लंदन पहुँचेंगे। नीलेश इस गाड़ी में एक खास प्रतिमा भी साथ लेकर चले हैं। हमारी कम्युनिटी है, महर कम्युनिटी है, वो हम पोरबंदर में रहते हैं पूरा। तो वहाँ एक माता रानी हो गई है, उनका नाम है लीडबाई माता जी। मैं उसकी प्रतिमा लेके साथ जा रहा। तो ये वो प्रतिमा है जिसकी नीलेश जी बात कर रहे हैं। ये लेकर जो है वो
पोरबंदर से निकले और लंदन जाके जो है इनकी यात्रा खत्म होगी। और ये जो तस्वीर है हम आपको दिखाएंगे, नीलेश जी खुद दिखाएंगे हमारे एक बार दर्शकों को किस तरीके की जो प्रतिमा है वो लेकर लंदन जाने वाले हैं। तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़े हैं नलेश परमार भारत टू लंदन। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। गुजरात से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें लचर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी गई है। गुजरात के दर्जनों सरकारी टीचर वर्षों से स्कूल गए नहीं हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं बड़े आराम से, बड़े मजे से, और फिर भी इनको स्कूलों में लगातार सैलरी मिल रही है, इनकी हाजिरी लग रही है। सरकार हर महीने इनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर रही है। गुजरात शिक्षा विभाग में गजब का खेला चल रहा है। यहाँ लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे सरकारी स्कूलों के टीचर्स का डेटा इकट्ठा किया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गुजरात के 17 जिलों के 31 टीचर गलत तरीके से लंबी छुट्टी पर हैं। यही नहीं, 32 टीचर तो ऐसे हैं जो लंबे समय से विदेश में हैं, सरकार से लगातार सैलरी पा रहे हैं। गुजरात के सरकारी स्कूलों में चल रहे इस खेल की पोल तब खुली जब बनासकांठा जिले के पांचा प्राइमरी स्कूल की टीचर भावना पटेल एब्सेंट रहने की वजह से विवादों में आई। आरोप है कि भावना पटेल पिछले 8 साल से अमेरिका में रह रही है। नौकरी जारी रखने के लिए 1-2 महीने के लिए भारत आती है और इसके बाद फिर छुट्टी लेकर वापस अमेरिका चली जाती है। पिछले 8 महीनों से ये एक भी दिन स्कूल नहीं आई। इसके बावजूद सरकार से सैलरी पा रही है। भावना पटेल अकेली ऐसी टीचर नहीं है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ सरकार को चूना लगा रही है। गुजरात में ऐसे टीचर्स की फहरिस्त बड़ी लंबी है। ये जय कुमार कन्हैयालाल चौहान जो है वो एब्सेंट है पिछले 1.5 साल से। मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, 10 साल से प्रिंसिपल हूँ, और 1.5 साल से वो एब्सेंट है। जब से वो एब्सेंट है तब से बारी बारी से हमने हमारी जो कचेरी है टीपीओ की, वहाँ पर हमने उसकी जानकारी दी है और हमारे टीपीओ साहिब श्री ने भी उसकी नोटिस इश्यू कर दी है उसको। जब मामला सुर्खियों में आया तो गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे तो गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया एक्शन में आए। अधिकारियों के साथ बैठक की और लंबे समय से स्कूलों में नहीं आने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। शिक्षा विभाग में 64 टीचर्स जो स्कूल में अपनी हाजिरी नहीं दे रहे, ऐसे शिक्षकों की हमने आइडेंटिटी की है। ये सभी टीचर्स को हम कोई सैलरी अभी तक नहीं दे रहे हैं। करीब 31 टीचर्स विदेश में गए और 32 टीचर्स बिना परवानगी से स्कूल में आ ही नहीं रहे। ये सब टीचर्स पर हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। अब अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई टीचर्स को नोटिस भी भेज चुके हैं। नाता तहसील में जो 2 टीचर्स है वो भावना बेन पटेल और एक है जयेश कुमार चौहान। वो दोनों टीचर में एक स्कूल की मैंने मुलाकात ली थी अप्रैल में और मुझे लगा था कि वो टीचर आ नहीं रही है, इसलिए मेरे तरफ से उनको शोकॉज नोटिस मैंने दिया था। उनका जवाब मुझे मिला था, लेकिन मुझे बच्चों के हित में अच्छा नहीं लगा कि वो टीचर्स नहीं आएगी तो बच्चों का पढ़ाई का कार्य पर असर पड़ेगा। इसलिए मैंने उनको हमारा जिला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस को उनके पर आगे की कार्रवाई करने के लिए मैंने डीपीओ साहब को मेरी तरफ से जानकारी दी है। मेहसाणा जिले में भी शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के 10 टीचर्स को नोटिस जारी किया है। ये टीचर्स 1 साल से भी ज्यादा समय से स्कूल नहीं आए। किसी ने छुट्टी की वजह बीमारी बताई है तो कोई विदेश में है, फिर भी स्कूल के रजिस्टर में इनका नाम दर्ज है। यहाँ जो शिक्षक फॉरेन गए हो उसके बारे में जो प्रश्न है उसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से
जो सो को नोटिस है वो हमने दे दी है और उनको किया है कि वो सो को नोटिस का जवाब दे। अगर वो उन्होंने नहीं दिया है तो उनको दूसरी भी नोटिस दिए और उन्होंने जो सो को नोटिस का जवाब दिया है उन पर हमने कार्यवाही भी की। देर से ही सही, आखिरकार शिक्षा विभाग की नींद तो टूटी है और अब भ्रष्ट टीचरों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है। हालांकि अभी सिर्फ नोटिस भेजे गए हैं, अब देखना ये होगा कि इन टीचर्स के खिलाफ और क्या कार्रवाई होती है। बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत और महेसाना से कामिनी आचार्य के साथ आज तक ब्यूरो।